हेलो फ्रेंड्स, एसपी चौधरी क्लासेस पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने आदिकाल के प्रश्न उत्तर कर लिए थे। हिंदी साहित्य की प्रश्न उत्तर सीरीज चल रही है हमारी, और आज हम भक्ति काल को नोट्स मेकिंग पैटर्न के आधार पर इसका अध्ययन करेंगे। तो भक्ति काल का समय कब से कब तक माना जाता है? भक्ति काल का समय 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक माना जाता है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास का जो द्वितीय चरण है उसको हम भक्ति काल के नाम से जाने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे पूर्व मध्यकाल का नाम दिया है। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? पूर्व मध्यकाल का। आदिकाल को इन्होंने क्या कहा था? वीरगाथा काल कहा था। जॉर्ज ब्रायम ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का श्रवण काल कहा है। जो ग्रियर्सन कहते हैं कि इसमें साहित्य अपनी चरमोत्कर्ष उन्नति को प्राप्त हुआ था, अतः ये हिंदी साहित्य का श्रवण काल है, और उन्होंने आदिकाल को चारण काल कहा था। डॉक्टर कमल कुलकृष्ण ने इसे कलात्मक उत्कर्ष काल कहा है। जो डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलकृष्ण थे, इन्होंने भक्ति काल को क्या कहा है? ये कलात्मक उत्कर्ष काल है। जो भक्ति काल का जो साहित्य लिखा गया वो क्या था? कलात्मक उत्कर्ष काल। किसने कहा था? डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलकृष्ण ने। भक्ति साहित्य के लेखन का मुख्य लक्ष्य क्या था? कि शाश्वत मानव मूल्यों की स्थापना करना। यानी कि जो हमारा भक्ति साहित्य लिखा गया था उसका प्रमुख लक्ष्य क्या था? कि शाश्वत मानव मूल्यों की स्थापना करना इसका प्रमुख लक्ष्य था। अब भक्ति शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? भक्ति शब्द की उत्पत्ति हुई है जो संस्कृत का बस धातु, संस्कृत की बस धातु में कतिन प्रत्यय जुड़ने से हुई है, जिसका अर्थ होता है इनकी भगवान के ऐश्वर्य में भाग लेना है। बस का मतलब क्या होता है? बस का मतलब होता है भाग लेना, यानी कि भगवान के ऐश्वर्य में, उनके अपने भगवान के ऐश्वर्य में भाग लेना, अपने आराध्य के ऐश्वर्य में भाग लेना ही क्या है? भक्ति काल है। तो इसमें बज का अर्थ क्या हो गया? भाग लेना। भक्ति शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है? श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। जो भक्ति शब्द है उसका सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। भक्तिकालीन साहित्य की भाषा क्या थी? भक्तिकालीन साहित्य सर्वप्रथम तमिल भाषा में लिखा गया था, और आगे चलकर इसने ब्रज भाषा का भी प्रयोग होने लग गया था। अब आता कि जो भक्तिकालीन साहित्य लिखा गया था उसके उदय के क्या कारण थे? इनके भक्तिकालीन साहित्य क्यों लिखा गया था? किन कारणों से इसका उदय हुआ था? तो उदय के कारणों में सबसे पहले आते हैं शुक्ल के अनुसार। इनके जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है वो भक्तिकालीन साहित्य के उदय का प्रमुख कारण क्या मानते हैं? वो कहते हैं कि एक हताश हिंदू जाति की मनोवृत्ति का परिणाम है। शुक्ल जी कह रहे हैं कि जब मुस्लिम शासक के द्वारा जब हिंदू जनता को प्रताड़ित किया जा रहा था, तब ये जो भारतीय कवि थे वो क्या हुए थे? भक्ति लेखन की ओर अग्रसर हुए थे। तो एक हताश हिंदू जाति की मनोवृत्ति का परिणाम कौन बताते हैं? शुक्ल जी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या मानते हैं? कि हिंदू जाति की ये क्या थी? स्वाभाविक आस्था थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? कि ये हिंदू जाति की क्या थी? स्वाभाविक आस्था थी। वो कहते हैं कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, फिर भी जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर भारत में इस्लाम नहीं आया होता तो भी भक्ति का उदय उसी प्रकार होता जैसे कि आज हुआ है। तो वो हिंदू जाति की स्वाभाविक आस्था मानते ही किसी के दबाव या उत्पीड़न या उसके प्रताड़ित करने से भक्ति काल का उदय नहीं मानते हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार ईसाइयत की देन है, और डॉक्टर जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन क्या कहते हैं? कि भक्ति साहित्य को ईसाइयत की देन मानते हैं। ग्रियर्सन कहते हैं कि जो भक्ति काल वो अचानक बिजली के समान फैल जाने वाला साहित्य है। जैसे बिजली कड़कती है फिर चारों तरफ उसकी रोशनी फैलती है, उसी प्रकार बिजली के समान फैल जाने वाले साहित्य किसने कहा है? ग्रियर्सन ने कहा है। फिर आते हैं डॉक्टर ताराचंद के अनुसार जो भक्ति काल को साहित्य को अरबों की देन मानते हैं। डॉक्टर ताराचंद वो कहते हैं कि जो भक्ति साहित्य वो क्या है? अरबों की देन है। अब आगे भक्ति काल का विभाजन। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया, एक निर्गुण काव्य धारा और दूसरी सगुण काव्य धारा। फिर निर्गुण काव्य धारा को दो भागों में बांटा गया, ज्ञानश्री काव्य धारा और प्रेमाश्री काव्य धारा। ज्ञानश्री काव्य धारा को संत काव्य और प्रेमाश्री काव्य धारा को कहते हैं सूफी काव्य। फिर सगुण काव्य धारा को भी दो भागों में बांटा गया, कृष्णाश्री काव्य धारा और रामाश्री काव्य धारा। कृष्णाश्री काव्य धारा कृष्ण काव्य और रामाश्री काव्य धारा राम काव्य। जो
ज्ञानेश्वरी और प्रेमाश्री नामकरण दिया था वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। और जो संत काव्य व सूफी काव्य नामकरण मिलता है वो रामकुमार वर्मा ने दिया था। जो संत काव्य और सूफी काव्य नामकरण किया था वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा प्रदान किया गया है। ज्ञानेश्वरी प्रेमाश्री नामकरण वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। आगे निर्गुण भक्ति काव्य धारा, यानी कि सबसे पहले हम ज्ञानेश्वरी काव्य धारा में निर्गुण भक्ति काव्य धारा में ज्ञानेश्वरी काव्य धारा का अध्ययन करेंगे, जिसको हम संत काव्य भी कहते हैं। तो सबसे पहले संत मत का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, यानी कि जो 1267 ईस्वी में संत नामदेव, यानी कि बिठवा के भगत थे ये संत नामदेव, इन्होंने 1267 ईस्वी में पंढरपुर महाराष्ट्र से संत मत का प्रारंभ किया था। अब फिर संत काव्य के प्रमुख कवि कौन कौन से, तो हम आज निर्गुण काव्य धारा में ज्ञानेश्वरी काव्य धारा पढ़ेंगे, जिसमें आते हैं संत काव्य। तो संत काव्य धारा के प्रमुख कवि सबसे पहले आते हैं कबीर जी। कबीर जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके जन्म के संबंध में एक पद मिलता है, 1455 साल गए चंद्रवार इकठाठ ठई, जेठ शुद्धि बरसात को पूर्णवासी तिथि प्रकट हुए। इनकी ये विक्रमी संवत 1455 ईस्वी के साल को सोमवार के दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा को इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म स्थान काशी, इनके बनारस है। और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। इनके जन्म के संबंध में भी एक किंवदंती है कि इनका जन्म एक विद्या ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने लोकलाज के कारण इनको लहरतारा नामक तालाब में फेंक दिया था, जिसको एक जुला दंपति निरोल लोमा ने इनका पालन पोषण किया था। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी, जिसके संबंध में भी एक पद है, संवत 1575 कियो मगहर को गोन, माघ सुदी एकादशी रड़े पौन से पौन। कि संवत 1575 यानी कि 1575 विक्रमी संवत में कियो मगहर को गौण, मगहर को क्या कर दिया है, गौण कर दिया है। माघ सुदी एकादशी, और माघ शुक्ल की एकादशी को रड़े पौन से पौन, और वो हवा से हवा में रड़ गई। फिर आता है इनके गुरु का नाम। इनके गुरु का क्या नाम था, इनके गुरु का नाम था रामानंद, जो कि हिंदू गुरु थे इनके, और इनके मुस्लिम गुरु थे वो थे शेख तकी। इनकी काव्य की भाषा है वो सदुकड़ी मानी जाती है, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सदुकड़ी भाषा कहा है, क्योंकि इसमें राजस्थानी है, पंजाबी, खड़ी बोली आदि अनेक भाषाओं का इन्होंने प्रयोग किया था, इसलिए इनकी भाषा क्या है, सदुकड़ी भाषा है। श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। 5 मेल की खिचड़ी किसको लगती है, श्याम जी को भोग लगाते हैं, तो श्याम सुंदर दास ने इनके भाषा को क्या कहा है, पंचमेल खिचड़ी कहा है। सदुकड़ी रामचंद्र शुक्ल ने, पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने। फिर आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिटेक्टर, क्रांतिकारी कवि, भगवान विष्णु की नरसिंह अवतार की प्रतिमूर्ति कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिटेक्टर कहा है, क्रांतिकारी कवि का, भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की प्रतिमूर्ति कहा है। कबीर की रचनाओं का संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने 1464 में बिज्जक नाम से किया था। इनका एक शिष्य था धर्मदास, उसने इनकी रचनाओं का संकलन किया था 1464 ईस्वी में बिज्जक के नाम से। बिज्जक में 3 भाग मिलते हैं, साखी, शबद और रमणी। साखी में इनके 2 और साखियों को शामिल किया गया है, जिसमें इनकी भाषा, साखी की भाषा सदुकड़ी है, और इसको 59 अंगों में विभाजित किया गया। प्रथम अंग है इसमें गुरुदेव का अंग, और अंतिम अंग है इसमें अवैध को अंग है। शब्द में इनके भाग में कबीर द्वारा रचित पदों को शामिल किया गया है, उसकी भाषा बर्जिया पूर्वी बोली है। और रमणी में रचित राम भक्ति संबंधित 2 और चौपाइयों को लिया गया। लेकिन इनके कबीर का जो राम वो दशरथ पुत्र अयोध्यावासी राम नहीं है, ये अपने परम ब्रह्मा परमेश्वर को राम कहकर पुकारते हैं। कबीर खुद पढ़े हुए नहीं थे, इसलिए उनकी रचनाओं को उनके संकलन किया गया। अगले संत आते हैं मलुक दास। मलुक दास का जन्म 1574 ईस्वी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। और जो गांव आता है कड़ा गांव, इनकी मृत्यु काल 1682 ईस्वी में हुई थी। और इनके गुरु कौन थे, इनके गुरु थे पुरुषोत्तम। मलुक दास के गुरु का क्या नाम था, पुरुषोत्तम था। इनकी एक रचना आती है सुख सागर, उस सुख सागर रचना के अनुसार इनके गुरु का नाम क्या बताया गया है, इनके गुरु का नाम बताया गया है पुरुषोत्तम।
ये आलसियों के समर्थक कवि माने जाते हैं। आलसियों के समर्थक कवि किसको कहा जाता है? संत मलुकदास को आलसियों का समर्थक कवि कहा जाता है। ये लिखते थे, एक जगह इन्होंने खुद ही लिखा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुक का कही गयो, सबके दाता राम। ये पंक्तियाँ अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि ये पंक्तियाँ किसने लिखी है, तो ये पंक्तियाँ मलुकदास की है, इसलिए इनको आलसियों के समर्थक कवि भी कहा जाता है। अब इनकी रचनाएं आती हैं, इनकी रचनाओं को हम ट्रिक से याद करेंगे। इनकी रचनाओं में अवधी और ब्रज भाषाओं का प्रयोग किया गया है। इनके रचनाओं की ट्रिक है, भक्त मलुक रतन ने भक्ति ज्ञान सुख वैभव के लिए ब्रज में 12 रामलीलाएं की। भक्त मलुक रतन ने भक्ति ज्ञान सुख वैभव के लिए ब्रज में 12 रामलीलाएं की। तो भक्त से क्या हो जाएगा? ट्रिक आपको अच्छे से याद कर लेनी है। याद नहीं होती इसको 2-3 बार आप लगातार लिखोगे, याद करोगे तो ये आपको याद हो जाएगी। अगर ट्रिक याद हो गई तो इनकी रचनाएं भी आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। भक्त से आएगा भक्त बच्छावली, मलुक से मलुकदास, रतन से रतन खान, भक्ति से भक्ति विवेक, ज्ञान से ज्ञान बोध और ज्ञान प्रोक्षी, सुख से आएगा सुख सागर, वैभव से वैभव विभूति, ब्रज से ब्रज लीला, 12 से 12 खड़ी, रामलीला से राम अवतार लीला। ये इनकी प्रमुख रचना है जिनकी भाषा अवधी और ब्रज दोनों है। तो ट्रिक क्या है कि भक्त मलुक रतन ने भक्ति से मिला ज्ञान, ज्ञान से इनको सुख मिला, सुख से इनके वैभव हुआ, वैभव से इन्होंने ब्रज में 12 रामलीलाएं की। अगले संत आते हैं गुरु नानक जी। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। लाहौर के निकट राय भाई की तलवंडी नामक स्थान पर ग्राम में हुआ था, लेकिन ये वर्तमान में पाकिस्तान में, और इसको वर्तमान में ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। इनके 2 पुत्र हुए थे। मृत्यु इनकी 1538 ईस्वी में हुई थी। इनके 2 पुत्र थे, एक का नाम था श्रीचंद और दूसरे का नाम था लक्ष्मीचंद। इनके जो पुत्र श्रीचंद था उसने क्या था, उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। इनकी रचनाएं भी हम ट्रिक से याद करेंगे। गुरु सोहेला ने 80 रहीम जपने की नसीहत दी। गुरु सोहेला ने क्या कहा था, क्या नसीहत दी थी कि तुम 80 रहीम जपो। गुरु सोहेला ने 80 रहीम जपने की नसीहत दी। तो गुरु से तो गुरु नानक जी खुद हो जाएंगे। फिर सोहेला रचना हो गई इनकी, 80 से 80 दीवार, रहीम से रहीदास, जपने से जप्पू जी, और नसीहत से हो गई नसीहत नामा। इनकी जो नसीहत नामा रचना वो खड़ी बोली में भाषा में की गई, और बाकी सभी जितने भी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हुई अधिकांश साहित्य इनका पंजाबी में किया गया है। इनकी रचनाओं का जो संकलन था, इनके गुरु थे अर्जुन देव, उसने गुरु ग्रंथ साहिब के महिला प्रकरण में किया था। तो ट्रिक आपको अच्छे से याद कर लेनी है। ट्रिक याद होगी तो रचना याद हो जाएंगी। इनकी रचनाओं का संकलन गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब के महिला प्रकरण में किया था। ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब के महिला प्रकरण में किया था। अगले संत आते हैं संत हरिदास। संत हरिदास का जन्म 1455 ईस्वी में डीडवाना नागौर में हुआ था। कि ये कहाँ के थे? राजस्थान के थे। और इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में हुई थी। इनको निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं कि इन्होंने निरंजनी संप्रदाय चलाया था, क्योंकि ये सर्वप्रथम दादूपंथी बने, फिर प्रागदास के शिष्य हुए थे, फिर दादू के, सबसे पहले प्रागदास के, फिर दादू के, फिर कबीर के, फिर गोरखपंथ में दीक्षित, और अंत में इन्होंने अपना निराला पंथ चलाया था। इसलिए निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी रचनाएं हैं, इनकी रचनाओं को हम ट्रिक से याद करेंगे। सभी रचनाओं के आपको ट्रिक मिल जाएगी जिससे आपको ये रचनाएं अच्छे से याद हो जाएंगी। हरिदास ने हंस पूजा व ब्रह्मा की अष्टपदी समाधि को निरसंग्राम कहा। कि हरिदास ने क्या क्या कि जो हंस पूजा व ब्रह्मा की जो अष्टपदी समाधि है ना वो निरसंग्राम है। तो ये इनकी रचनाओं की ट्रिक है। हरिदास ने हंस पूजा व ब्रह्मा की अष्टपदी समाधि को निरसंग्राम कहा। हरिदास से हरिदास हो जाएंगे। हरिदास की रचनाओं को याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। हरिदास से हरिदास खुद है।
और हंस से आ जाएगा हंस प्रबोध ग्रंथ। हरिदास से हरिदास, हंस से हंस प्रबोध ग्रंथ, पूजा से पूजा प्रबोध ग्रंथ, ब्रह्मा से ब्रह्मा स्तुति, अष्टपदी से अष्टपदी योग ग्रंथ, समाधि से समाधि योग ग्रंथ, नीर से नीरपंख मूल ग्रंथ और संग्राम से संग्राम योग ग्रंथ। तो हरिदास ने हंस पूजा व ब्रह्मा की अष्टपदी समाधि को क्या कहा? नीर संग्राम कहा। ये इनकी रचनाओं की ट्रिक है जो आपको अच्छे से याद कर लेनी है। अगले संत आते हैं सुंदरदास जी। अगले संत कौन से आते हैं? सुंदरदास। सुंदरदास भी कहाँ के थे? राजस्थान के थे। इनका जन्म 1596 ईस्वी में दौसा में हुआ था। सुंदरदास का जन्म कहाँ था? दौसा में। हरिदास भी कहाँ के थे? राजस्थान के थे। तो सुंदरदास का जन्म 1596 ईस्वी में दौसा राजस्थान में हुआ था। इनकी मृत्यु 1679 में सांगानेर में हुई थी। इनके गुरु थे दादू दयाल। जब ये 6 वर्ष के थे तभी दादू दयाल के शिष्य बन गए थे। इनकी प्रमुख रचनाएं, प्रसिद्ध 2 रचनाएं ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। वैसे तो इनके रचित कुल 42 ग्रंथ माने जाते हैं, लेकिन इन्हीं 2 रचनाएं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी। इनकी रचनाओं का संकलन था वो पुरोहित हरि नारायण शर्मा ने सुंदर ग्रंथावली नाम से किया था। इनकी रचनाओं का संकलन किसने किया था? हरि नारायण शर्मा ने सुंदर ग्रंथावली नाम से किया था। ये संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत माने जाते हैं। इनके जितने भी संत कवि हुए हैं उसमें सर्वाधिक शिक्षित संत कौन से थे? सुंदरदास थे। और ये श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में परिष्कृत ब्रज भाषा का क्या करा था? प्रयोग किया था। अगले संत आते हैं संत दादू दयाल। संत दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात में हुआ था और इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में हुई थी। इनके गुरु का नाम था वर्ध भगवान। इनकी प्रमुख 3 रचनाएं मिलती है, वो भी संकलित मिलती है। ये दादू पंथ यानी कि इन्होंने परम ब्रह्म संप्रदाय चलाया था। शाम्बर में इनके सत्संग स्थल वो अलग दरीबा कहलाते हैं। इनके 2 पुत्र थे, गरीबदास और मिस्किन दास। राजस्थान के प्रथम संत है, इसलिए इनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इनकी काव्य की भाषा ब्रज और इसमें राजस्थानी और खड़ी बोली शब्दों का भी इन्होंने मिश्रण किया है। लेकिन दादू पंथ का अधिकांश साहित्य वो ढूंढानी भाषा में रचा गया। इनकी रचनाएं, इनके 3 संकलित ग्रंथ मिलते हैं जिनका संकलन किया गया उनके शिष्यों के द्वारा। 3 रचनाओं का संकलन किया गया। सबसे पहली रचना आती है हरडेवाणी। हरडेवाणी इनके जो शिष्य थे संत दास और जगन्नाथ दास, दोनों ने मिलकर इनके संकलन किया था। दूसरा आता अंगवधु। अंगवधु का संकलन किया था रज्जब जी ने। रज्जब जी क्या था? रज्जब तुमने अजब क्या किया। ऐसे रज्जब वाणी और सबंगी 2 इनकी रचनाएं या आजीवन तुल्य के वेश में रहे थे। तीसरा आता है दादू दयाल। दादू दयाल के परशुराम चतुर्वेदी। परशुराम चतुर्वेदी के द्वारा जो किया गया संकलन है, इनका रचनाओं का प्रमाणिक संकलन माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज हम भक्ति काल की ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख रचनाओं का अध्ययन किया है। आगे रचनाओं का अध्ययन भी हम इस प्रकार से करते रहेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इनको ट्रिक से हम पूरे हिंदी साहित्य को ऐसे ही याद करेंगे। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।